Hello children, today's video chapter 14 of your EVS book अर्थ chapter 14 है अर्थ। ये this is your EVS book। So आज हम chapter 14 अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। So in this video we are going to learn about earth। इस वीडियो में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। एंड what are the natural things। नेचुरल थिंग्स क्या होता है उनके बारे में भी हम रीड करेंगे। ओके, तो अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द अर्थ? अर्थ एक प्लेनेट है। क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। इनमें से एक अर्थ भी एक क्या है? प्लैनेट है। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। एक प्लैनेट है। 8 प्लैनेट होते हैं अपने सोलर सिस्टम में। कितने? 8 प्लैनेट होते हैं, उनमें से एक अर्थ भी प्लैनेट है। सो ओके, अब ये जो प्लेनेट है अर्थ, इसको हम टच कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि हम इस पे रहते हैं। हम इस पे रहते हैं, इसीलिए हम इनको इस प्लेनेट को टच कर सकते हैं। बट जो 8 प्लेनेट है उनको हम टच नहीं कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट विथ चैप्टर। द अर्थ इज द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है जिसपे हम रहते हैं और इसको हम टच कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि हम इस पे रहते हैं। प्लैनेट लिव मीन्स रहना। लिव मीन्स रहना। इस प्लैनेट पे हम रहते हैं। इट इज़ आवर होम। ये हमारा घर है। The surface of the earth is made up of land and water। जो अर्थ का सरफेस है, सरफेस मीन्स जो सतह है, सतह इसकी, या हम कह सकते हैं जमीन, वो किससे बनी होती है? लैंड ऑफ वाटर, पानी से बनी होती है। किससे बनी होती है? पानी से। लैंड ऑफ वाटर, इसके हम लैंड ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। सम पार्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ द फॉरेस्ट। इसका कुछ पार्ट्स किससे कवर्ड होता है? किससे ढका होता है? ढका होता है, ढका होना, ठीक है ना। फॉरेस्ट, जंगल, इसके बहुत से पार्ट्स में क्या होता है? क्या होता है? पूरा जंगली जंगल होता है। मोस्टली पार्ट्स जंगल से भरा होता है। The area under water is more than the land above। और जो एरिया है अंडर वाटर, पानी के अंदर, वो बहुत लंबा है। किससे? लैंड अबाव, इस धरती से, इस अर्थ से, जमीन से बहुत ही बड़ा है। द अर्थ लुक्स फ्लैट बट इट इज़ राउंड लाइक ए बॉल। अर्थ जो पृथ्वी है वो कैसी नज़र आती है हमें? फ्लैट नज़र आती है। फ्लैट मीन्स एकदम सपाट, एकदम सीधी। लेकिन बट इट इज़ राउंड लाइक ए बॉल। लेकिन ये किसकी तरह है? एक बॉल की तरह है। किसकी तरह है? एक बॉल की तरह है अपनी पृथ्वी। ए ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। ये जो ग्लोब है ये क्या है? व्हाट इज ग्लोब? This is globe। This is globe। So ये हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है। इससे हम पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं। इसी को ही हम यूज़ करते हैं जब हमें अर्थ के बारे में कुछ जानना हो। तो ये ग्लोब आइडेंटिफाई करता है हमें पृथ्वी के बारे में। दिस इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। तो अर्थ इज आवर होम एंड इज नॉट सेम एवरीवेयर। अर्थ हमारा घर है, बट यह
सब जगह एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है। कहीं ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो कहीं पानी है तो कहीं जंगल है। इस तरह से अलग अलग है, सेम नहीं है। द फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन। जो फ्लैट और लेवल लैंड होता है उसे क्या कहते हैं? प्लेन, एकदम सपाट जगह। ओके। इन सम एरियाज द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द प्लेन्स। और कोई ऐसे जगह है, एरियाज मतलब जगह है ना, जो लैंड से भी हायर देन दैट ऑफ द प्लेन्स, जो सतह है, जमीन है, उससे भी ऊंची है। सो वी कॉल इट ए हिल। उन्हें हम क्या कहेंगे? हिल। हिल मीन्स पहाड़। उसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं, हिल। वी कॉलिंग ए हिल। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। और जो बहुत ऊंचे हो, बहुत ज़्यादा ऊंचे हो, उनको हम क्या कहेंगे? माउंटेन्स। माउंटेन्स कहेंगे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स हैव कूल वेदर। बहुत से माउंटेन्स बहुत से बड़ी बड़ी पहाड़ होते हैं, उनमें कैसा वेदर होता है? एकदम ठंडा, क्योंकि ऊंचाई पे होता है। ऊंचाई पे होता है इसीलिए ऊंची जगह पे क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, इसीलिए वहाँ कूल वेदर होता है, एकदम कूल वेदर ऑलवेज। पीपल गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर सीजन। और जो गर्मियाँ होती हैं उसमें, गर्मियों के सीज़न में हिल स्टेशन पे लोग बाग जाते हैं। कब जाते हैं? गर्मियों के सीज़न में। समर सीज़न मीन्स गर्मियों का मौसम, गर्मियों का मौसम। ठीक है ना। ओके। तो वहाँ ठंडक होती है, इसीलिए वहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है। The higher parts of the mountain are covered with snow and ice. जो हायर पार्ट्स होता है वह किससे कवर्ड होता है? स्नो, बर्फ से ढका होता है। स्नो एंड आइस, बर्फ से और स्नो से ढका रहता है। रिवर्स ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम सच प्लेस। और जो नदियाँ होती हैं वो इनके बीच में से निकलती है। इनके बीच में से जो हिल होते हैं, हायर हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनके बीच में से नदियाँ निकलती है। दे कट ए वैली ऑन द स्लोप्स ऑफ ए माउंटेन। और वो उनके बीच में से निकलती है। उन जो बीच होता है, वो जगह होती है, उसे हम वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली। उसे हिंदी में घाटी मीन्स वैली कहा जाता है। ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन एंड फ्लो थ्रू इट। वो वैली में से निकलती है नदियाँ और माउंटेन एंड फ्लो थ्रू इट, और उनका फ्लो उनमें से गिरता है। जो नदियाँ होती हैं वो किस तरह से निकलती है? फ्लो से निकलती है, तेज़ी से निकलती है। तो वो माउंटेन के बीच में से निकलती है और उसे हम वैली कहते हैं, वैली, घाटी। ओके। नेक्स्ट देखिए, some highlands have flat tops. This is plateau. ये कुछ हाई हैव फ्लैट टॉप्स होते हैं। सम मैन हैज़ मेड मैनी चेंजेस ऑन द अर्थ। जो क्या होता है कि कुछ इस तरह की होती है जहाँ हाई बिल्डिंग्स होती हैं कुछ ऐसी जगह पे, और ये किसने बनाए? आदमियों ने बनाए हैं। ये सब किसने बनाए हैं? हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा बने हुए हैं। इसीलिए इस अर्थ के ऊपर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जैसे सिटीज़ बन गई हैं, तो ये चेंजेस किसने दिए हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा दिए गए हैं। तो ही हैज़ बिल्ड सिटीज़, रोड्स
और फैक्ट्रीज, पार्क और कैनल्स, डैम्स एंड मैनी अदर थिंग्स। इन्होंने जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके द्वारा क्या क्या बनी हुई है, बिल्डिंग्स बनी हुई है। बिल्डिंग्स में सिटीज़ और शहर बने हुए हैं, रोडें बनी हुई हैं, शहर बने हैं और रोडें, सड़कें बनी हैं और फैक्ट्रीज डली है, पार्क्स बने हैं उसी में, कैनल्स बने हैं, डैम्स और मैनी अदर्स थिंग, बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई है। वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ एंड मेक इट ए बेटर प्लेस फॉर लिविंग। हमें हमारी पृथ्वी को हमेशा केयर करनी चाहिए। लुक आफ्टर मीन्स केयर, ध्यान रखना चाहिए, और ताकि हम लोग उस पर बहुत टाइम उस अच्छी जगह पे हम अच्छी तरीके से रह सकें। बेटर प्लेस फॉर लिविंग, हमारा यह है जो रहने की जगह है वो बहुत अच्छा बन सके। सो वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ, हमें अर्थ को ध्यान रखना चाहिए, इसे हमें किसी तरह से डैमेज या गंदा, डर्टी नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।